सब। हवाई जहाज का सबसे महंगा चीज क्या आता है? इंजन। आपको पता है दुनिया में 2 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो वायुयान बनाती हैं, बोइंग और एयरबस। अरे हो गया, ये हो गया इसका इंजन, ये हो गया इंजन, यही मेन कहानी है। बाकी इसमें तो कुछ खास नहीं रहता है, बस एयर कंडीशन लाइट सीट खत्म कर। यहाँ पर एरोडोम रहता है, रेडोम, यहाँ रडार लगा रहता है, काम खत्म। सारा काम इस विंग्स का है। इस विंग्स में लगा होता है फ्यूल, इस विंग्स में होता है ब्रेक, इसमें होता है स्पॉइलर, इसमें होता है एलिरॉन, इस सारा चीज इसी में, दाहिने बाएं ऊपर नीचे सभी विंग्स से होते रहता है। इसमें तो आदमी बस बैठल रहता है, बस इस समय का सबसे ज्यादा झमेला क्या होता है? इंजन। ऊपर नीचे ले जाने के ये स्टेबलाइजर होते हैं, यहाँ पे एक तो वर्टिकल स्टेबलाइजर भी होता है, यहाँ पे एक तो बीचों में इसे लगा होता है वर्टिकल स्टेबलाइजर यहाँ पर। तो इंजन में सबसे महंगा मिलता है। दुनिया में इंजन बनाने में सबसे आगे अभी जानते हैं कौन कंपनी है? एयरबस, बोइंग, रोल्स रॉय। कार बनाती है जहाज का इंजन रोल्स रॉय बहुत बेहतरीन इंजन बनाती है। इवन बोइंग और एयरबस भी किससे इंजन खरीदते हैं? रोल्स रॉय। बोइंग अपना खुद का भी इंजन बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो अपना इंजन नहीं बनाता है, एयरबस भी अपना इंजन बनाता है, लेकिन ज्यादा किसका आ जाता है? रोल्स रॉय का। तो भारत में अभी कोई बढ़िया इंजन नहीं बन पाया। कावेरी पे काम हो रहा है, वो भी किसी खास प्रोग्रेस पे नहीं है। तो हम लोग के पास इंजन नहीं बन पाया इसका अच्छा सा भी। डीआरडीओ इस पे काम कर रही है। यहाँ पे इंजन बनाने का काम क्या है? रोल्स रॉय एक प्राइवेट कंपनी है, बोइंग एक प्राइवेट कंपनी है, एयरबस एक प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसी को कितनी भी सैलरी दे सकती है, कम भी कर सकती है, उसका कोई अपना ही रूल है। उसका सरकारी नियम के हिसाब से तनख्वाह देंगे। वैज्ञानिक लोग को दरोगा इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पता चला जितना वैज्ञानिक का तनख्वाह है ना, ओकरा ज्यादा उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल करने आया है, बीपीएससी से गया है, ओकरा ज्यादा कमा ले रहा है। वैज्ञानिक से पूछे कितना प्रोग्रेस हुआ, बेचारा घुसिया जाता है। ये लोग क्या है, प्राइवेट वालों को बहुत पैसे दे देते हैं। तो सरकार को भी इसमें क्या है ना, अपना हाथ पीछे खींच के टाटा, अंबानी, अडानी, महिंद्रा दीजिए ना, यहाँ पर गर्दा उड़ा देगा। यहाँ पर चाइना की कंपनी जो थी अफ्रीका पहुंच गई थी, ठीक है। अफ्रीका में चाइना की कंपनी ने कब्जा कर लिया था मोटरसाइकिल मार्केट को। वर्ल्ड, पूरी दुनिया का अफ्रीका जो देश था, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा, और यहाँ पे 90% जो बाइक आते थे वो कहां से आते थे? चाइना से आते थे। 90% पूरे इस महाद्वीप में बेचता था कौन? चाइना। 90%। जापान और यूरोप, जापान की कंपनी भी बाइक बनाती थी, कुछ यूरोपीय कंपनी भी, लेकिन बहुत महंगा आते थे। लेकिन चाइनीज मोटरसाइकिल बहुत सस्ता होने की वजह से पूरी 90% अफ्रीका में मोटरसाइकिल कहां से बेची जाती, और 200 कंपनियों के मोटरसाइकिल बिकते थे। चाइना की कितनी कंपनी है? 200। हमारे यहाँ 5-6 मोटरसाइकिल की कंपनी है, एक हीरो है, होंडा है, बजाज है, टीवीएस है, मेनली यही ज्यादा चलता है। सुजुकी भी है, रॉयल एनफील्ड भी है, बुलेट भी है, मतलब 5-7 को फेमस है। यामाहा है, यामाहा जापान की है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब आपको यही सर, अपाची गदा टीवीएस की है कंपनी, टीवीएस है ना, बाइक का नाम बता देता है गधा सब। वहां 200 से ज्यादा कंपनियां थी सब। सोचिए किसी महाद्वीप पर कब्जा, आप समझ रहे हैं, भारत नहीं है, महाद्वीप पर कब्जा। अब पूरे महाद्वीप पर किसकी बाइकें बिक रही थी? देखो एक गधा कर रहा है सर, पल्सर, बजाज का आता है तुमसे ज्यादा तो लड़कियां जान रही सब। स्कूटी किसका आता है? सबका आता होगा, बजाज। एक्टिवा, हाँ एक्टिवा वही फेमस है। हाँ सही है। नहीं, लड़की सब लोग के लिए स्कूटी ठीक है। अच्छा, स्कूटी देख के लड़की का वो लगता भी है कि लड़की के लिए है, ठीक ठाक रहता है वहां पे, हल्का भी रहता है वहां पे ना, इतना भी हल्का नहीं रहता। सही बात है, हमको लगा था कि हल्का है, देखने में हल्का लगा। एक बार हम गए उठाने के लिए, फिर हम कहे बेइज्जती हो गया मेरा उठ में नहीं किया भारी होता है वहां पे तो समझिए। अब प्राइवेट कंपनियों को समझिए। भारत सरकार ने कहा कि भाई इंडिया वाले, क्योंकि ये तो आंकड़ा देना सरकार का काम है, सरकार ने आंकड़ा दे दिया। यहां पर भारतीय कंपनी गई सब कहां पे? अफ्रीका में। एक सबसे बड़ी खासियत, बेचने के बाद उसका कोई सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा आपको। इंडियन कंपनी गई सब वहां पे, टीवीएस एंट्री मारी, टीवीएस, बजाज, हीरो, समझा गया।
आज चाइना का 200 कंपनियों में से महज 12 कंपनी बचे हैं, बाकी को घर जाना पड़ा।